खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करता है। और बताना चाहता हूँ कि हमारे पादी साहब जो कराची के अंदर हैं अभी वो 100% नॉर्मल हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मंडे वाले दिन वो दोबारा चेकअप के लिए जाएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि मंगल या बुध वाले दिन वो वापस आए और नेक्स्ट संडे जो शायद बादी का इतवार है उसमें वो हमारे साथ खुदा के घर में होंगे। सो आए खुदा के जिंदा कलाम में से लूका की अंजील और उसका ये 70वां बाब है और उसकी 5वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। लूका की अंजील उसका 70वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा, इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। लिखा है, रसूल खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। वो दरखास्त लेकर खुदावंद यीशु के पास आए हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। और आगे से खुदावंद यीशु मसीह का जवाब क्या है, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता। राई का दाना जो है वो जितने बीज हैं उनमें सबसे साइज में छोटा होता है। राई का जो दाना है वो साइज में सब बीजों से छोटा होता है। उसके बारे में खुदा ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। यानी उनकी हालत को बयान किया कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर ईमान नहीं। इसीलिए वो खुदावंद के पास आकर कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। राई का दाना जो है अगरचे वो साइज में सबसे छोटा होता है और उसमें एक खूबी है, और वो खूबी क्या है कि उस दाने के अंदर जिंदगी है। उस दाने के अंदर जिंदगी है और उसमें उगने का जोर और ताकत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता। इसका मतलब है कि राई के बराबर जो दाने के बराबर जो ईमान है वो पहाड़ों को हटा सकता है, तूत के दरख्त को उखड़ने पर मजबूर कर सकता है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का तमाद है जिनकी हम उम्मीद करते हैं, और अनदेखी चीजों का सबूत है जो है पर क्या है, अनदेखी है, वो नजर नहीं आती। तो लिखा है कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर में ईमान होता तो तूत का दरख्त तुम्हारा हुक्म मानता। लेकिन सवाल क्या है कि हमारे ईमान को बढ़ा। ऐसा ईमान जिसके अंदर मनफी अल्फाज हो, वो उस दाने की मानद है जो मरा हुआ होता है।
सुने, ईमान के अंदर जो मनफी अल्फाज होते हैं वो ऐसा ईमान है, उसकी तशबीह एक ऐसे बीज की मानद है जो मरा हुआ है और उग नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, उसमें उगने और बढ़ने की ताकत नहीं है। लेकिन जिस ईमान के अंदर मुस्बत सोचे हैं वो सच्चा ईमान और पक्का ईमान है। जिस ईमान के अंदर मनफी सोचे हो, मैंने कहा उसको ईमान नहीं कह सकते, वो ईमान नहीं कहलाता। पर जिस ईमान के अंदर सच्ची और पक्की सोचे हो वो क्या है? वो ईमान है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता, राई के दाने के बराबर, खुदा यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी सोचों के अंदर, उसकी जात के अंदर ना वाला लफ्ज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? खुदा यीशु की जात में ना वाला लफ्ज नहीं है, बल्कि हां हां है। नहीं नहीं जहां होती है, मैंने बताया वो उस बीज की ईमान है जो उग नहीं सकता, पर जिसमें हां हां होती है वो ईमान है। खुदा यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया कि उसकी जात में हां हां है। चले हवाला पढ़कर सुनाना चाहता हूं। फुलूस रसूल का ये खत, करंथस की कलीसिया का नाम उसका ये दूसरा खत है, दूसरा करंथी उसका ये पहला बाब, और उसकी 19वीं आयत से पढ़ने लगा। दूसरा करंथियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत से लिखा, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसकी मनादी हमने यानी मैंने और सिलवानस ने और तीमुथियुस ने तुम में की, उसमें क्या है? उसमें हां और नहीं दोनों ना थी, हां और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हां ही हां हुई। उसमें सिर्फ हां ही हां है, ना वाला और नहीं वाला लफ्ज नहीं है। नहीं वाला लफ्ज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे 20वीं आयत में लिखा, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हां के साथ हैं। उसके सारे वादे हां के साथ हैं। पर जब हम अपनी तरफ देखते हैं, जब हमारी बारी आई तो उसमें हां के साथ नहीं भी आ गई, हां के साथ नहीं भी आ गई। हवाला पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 37वीं आयत लिखा, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। लिखे खुदावंद के सारे वाले हां के साथ हैं, लेकिन जब हमारी बारी आई तो लिखा है तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो। खुदा की जात में हां है और हमारे साथ नहीं भी साथ आ गया। ये कैसे फर्क आ गया? खुदा की जो हस्ती है, खुदावंद यीशु मसीह
हस्त है और हम सब क्या हैं? नेस्ती से हैं। खुदा की जात हस्त है और हम सब नेस्ती से हैं। हम नेस्ती हैं और हस्त से बने हैं, इसलिए हम में दोनों बातें आ गई। क्या? हाँ भी और नहीं भी। इसलिए लिखा है तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं में हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो क्या है? वो बदी से है। यहां थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं। ये जो बात लिखी है तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। वो बदी से है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बाद में हेर फेर करके घुमा फिरा के उसको करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि इससे ज्यादा जो कुछ भी है वो बदी से है। इसलिए जब भी बात करो, जब भी गुफ्तगू करो, तो उसके अंदर सोचें जो हैं वो मुस्बत होनी चाहिए। मनफी बात ना बोले कभी। अगर बात को घुमाते फिराते हैं, आगे पीछे करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, बल डालते हैं उसमें, तो ये क्या लिखा है? ये सब बदी से है। इससे हमने बाज रहना है। ये खास बात मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर हर दूसरे बंदे की गुफ्तगू पर जब नजर की जाती है, सादी सी बात होती है, उसको कभी इधर लेके जाते हैं, कभी इधर लेके जाते हैं। ये सब बदी से है। बात वो होती है जो दो टोक हो और सीधी सीधी हो और समझ जाने वाली हो और उस पर खुदा के अंदर जो ईमान है वो इस तरह का नहीं। खुदा के बारे में क्या लिखा है कि जो चीजें नहीं हैं, अनदेखी हैं, उनको वो इस तरह बुला लेता है गोया कि वो है। ये खुदा वाला ईमान है। भला क्यों? क्योंकि वो हस्त है, उसमें नहीं वाली सोच तक नहीं है। हाँ ही हाँ है। इसलिए जो चीजें नहीं हैं उनको वो इस तरह बुला कैसे बुला लेता है? उसके अंदर ये सोच ही नहीं आती कि नहीं है, नहीं हो सकता। वो इस तरह बुलाता है गोया कि सब कुछ है। इसी सोच पे हमने खड़ा होना है। जो कुछ दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल जाएगा। शक ना करें। खुदा की जात में शक वाली बात नहीं। जब हाँ के साथ नहीं आ जाए तो शक आ जाता है। शक ना करें। जो कुछ मांगो यकीन करो कि तुम्हारे लिए हो गया है। खुदा का ईमान मैंने बताया, जो चीजें नहीं उनको इस तरह बुला लेता है बोला कि वो हैं। बस क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारे जुमले जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो किस तरह के होने चाहिए? वो इस तरह के होने चाहिए कि हमें निजात मिल गई है। हमें निजात मिल गई है। गुर्बत दूर हो गई है। परेशानियां दूर हो गई हैं। हमें शिफा मिल गई है। पहाड़ हट गए हैं और मुश्किलात दूर हो गए हैं। आसानियां पैदा हो गई हैं। राहें हमार हो गई हैं। हमारे पादी साहब को शिफा मिल गई है। हमारा खुदा बाप के साथ मेल मिलाप हो गया है। हम खुदा यीशु में होकर खुदा की दहली तरफ जाकर बैठ चुके हैं और वहां पर हम बादशाही कर रहे हैं। हालेलुया। ये कब होगा? जब हमारे अंदर सोचे पक्की होगी और हमारे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज जो होगा वो मुस्बत सोचों पर मबनी होगा। जितने लोग मनफी बोलते हैं उनको ईमानदार कहना गुनाह है। याद रखिए, वो ईमानदार नहीं हो सकता। वो मनफी बोलता है, उसको खुदा की जात का पता ही नहीं।
जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जब वो मनफी नहीं बोलता तो हम कैसे मनफी बोल सकते हैं? आज के बाद मुस्बत बोलना शुरू करेंगे, मुस्बत सोचें लेकर आगे बढ़े, फतह आपकी होगी। आप घर से जिस काम के लिए भी निकलते हैं, मुस्बत सोचों के साथ निकले, खुदावंद आपको उस काम के अंदर 100% कामयाब करेगा। जब सोचे गलत लेकर, सोचे कमजोर लेकर, हेरा फेरी वाली सोच लेकर निकलोगे, आप नाकाम होंगे। लेकिन जब खुदावंद हमारा सच्चा है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, तो हमारे मुंह के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए। बस क्या है, जिस बंदे की गुफ्तगू में हाँ हाँ हो वो ईमान वाला है। वो क्या है? वो ईमान वाला है। और जिस बंदे के अंदर नहीं नहीं ना ना हो वो क्या है? वो बेईमानी की हालत में है। इस बात में मैं जोर दे रहा हूं, ये आपको कामयाब करेगी जिंदगी के अंदर। यही हर दूसरे बंदे को मसला है। थोड़ा सा मसला बन गया तो सोचें तब्दील होना शुरू हो गई, सोचों के अंदर नेगेटिविटी चलना शुरू हो गई। तो जिस खुदा को हम मानते हैं वो कहाँ है? जिसके बारे में हम गीत गाते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारी इज्जत है, वो कहाँ रह जाता है? उसको क्यों भूल जाते हैं? लिहाजा अगली बात, नाम यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर ईमान होता तो तुम इस दूध के दरख्त से कहते तो ये जाकर समंदर में लग जाता, तुम्हारा हुक्म मानता। मुझे बताएं, दूध का दरख्त सुन सकता है? उसके पांव हैं? जिस तरह के हमारे कान हैं, हमारे पांव हैं, दूध के दरख्त के कान हैं, उसके पांव हैं? मुझे बताएं, है कि नहीं? नहीं। बहुत अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये खड़ा हुआ हूं कि दूध के कान हैं, उसके पांव हैं। क्यों? वजह क्या है? दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज जो पैदा हुई है, खा वो दूध का दरख्त है, पहाड़ है, तेल की कुप्पी है, आटे की मट्टी है, और दरिया में उठती हुई मौजें और लहरें हैं, उन सब के कान हैं। वो सब आपका हुक्म मानती हैं, क्योंकि दुनिया में मौजूद हर चीज कलमे के साथ जुड़ी हुई है, और उसी कलमे के वसीला से वो तख्लीक की गई है। क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील पहले बाब में? अज़ल में कलमा था और कलमा खुदा के, कलमा खुदा था और सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, क्योंकि दुनिया में मौजूद, कायनात में मौजूद हर चीज उस कलमे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसके कान हैं, वो आपकी आवाज को सुनती है। मुझे बताएं, जब एलीशा नबी ने बेवा को दुआ दी तो मटके के कान थे जो उसने सुन लिया था कि इसमें से आटा खत्म ना हो। तेल वाली कुप्पी के कान थे, उसने सुन लिया था कि आज के बाद इसमें से तेल खत्म ना हो। भाई, दुनिया की हर चीज आपके मुंह से निकले हुए उस पॉजिटिव कलाम को सुनती है और आपका हुक्म मानती है। फकत ये है कि आप मुस्बत बोलने वाले हो, आप मनफी बोलने वाले ना हो, मुस्बत बोलने वाले हो। हर चीज आपका हुक्म मानती है। समंदर के अंदर खुदा यीशु मसीह ने लहरों को डांटा, तूफान को डांटा, रुक गया कि नहीं? रुक गया। पानी को मैं बनने के लिए कह दिया, पानी में बन गया कि नहीं? बन गया। 4 दिन का मुर्दा लाकर उसको जिंदा होने के लिए कहा, वो हो गया कि नहीं? हो गया। कोड़ी पाक सब हो गए कि नहीं? हो गए।
तो खुदा यीशु मसीह ने तो हमें कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं, कलमे की आवाज़ को सुनते हैं, तो उसी कलमे की कुदरत ही तो हमारे अंदर है, जो रहकर काम करती है। हमारा भी हुक्म वो मानते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कब नहीं सुनी जाती? जब नेगेटिविटी आपकी ज़बान पर होती है। नहीं होना, नहीं हो सकता, फोन नहीं हो सकता, वक्त लंघ गया। मत सोचे, खुदावन सब कुछ कर सकता है। खुदावन कादिर मुतलक है, उसके नजदीक कोई बात मुश्किल और नामुमकिन नहीं। वो सब कुछ कर सकता है, और हमारे बारे में भी लिखा है कि हम मसीह यीशु में होकर सब कुछ कर सकते हैं। पर मसीह यीशु में होकर अगर ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए, मनफी अल्फाज खत्म हो जाए, और हाँ हाँ वाली बात हो जाए हमारे मुंह से जारी, तो हम मसीह की मानद बन जाते हैं। गीत गाते हैं ना, हमें मसीह की मानद बना। तो मसीह की मानद बनने का ये तरीका है, अगर उसकी जात में हाँ हाँ है तो आपके मुंह के अंदर भी हाँ हाँ हो। नहीं नहीं काट दी जाए तो हम भी मसीह की मानद है। रसूल क्या कहता है? तुम हमारी मानद बनो जिस तरह हम मसीह की मानद है। तो उसका तरीका यह है कि नेगेटिविटी, मनफी अल्फाज, मनफी जुमले अपनी जुबान से निकालना बंद करें। यह आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी चीज। उसके बाद एक्चुअली खुदा यीशु मसीह ने रसूलों का जवाब एक तमसील के साथ दिया। पहले राई के दाने की मिसाल बताई, और उनके ईमान को बढ़ाने के लिए जो तमसील है वो आगे लिखी है नौकर और मालिक की। लिखा है नौकर सुबह सवेरे उठता है और सारा दिन खेतों में काम करता है, और घर आते ही खाना बनाता है, अपने मालिक को खाना खिलाता है, और जब वो खा नहीं लेता वो उसके पास खड़ा रहता है। उसकी भाग दौड़ में कोई कसर नहीं। वो सुबह का उठा हुआ है और शाम रात गे तक काम ही काम कर रहा है। भला क्यों? क्योंकि नौकर की खुशी काम करने में है। नौकर की खुशी काम करने में है। रसूलों ने खुदावंद यीशु के पास आकर कहा था कि हमारे ईमान को बढ़ा। मैं वो तरीका बताने लगा हूं। नौकर की खुशी काम करने में है। चलो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लूका की अंजील 17वां बाब 5वें आयत से पढ़ने लगो दोबारा। लिखा, इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस दूध के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है? सुने, मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्लाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का सान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तकमील की? इसी तरह तुम भी, सुने, इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तकमील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है।
ऊपर सवाल है कि हमारे ईमान को बढ़ा। मैंने बताया नौकर वफादार है, वो सुबह से लेकर रात के तक काम करता जा रहा है, क्योंकि नौकर की खुशी काम करने में है। ईमान कैसे बढ़ सकता है? रसूलों का ईमान कैसे बढ़ा और आज हमारा ईमान कैसे बढ़ सकता है? जिस तरह नौकर की खुशी काम करने में है, इसी तरह जो कुछ हमें करने के लिए कहा है वो करते जाएंगे। इसमें ईमान की अफजूनी है, ईमान की बढ़ोतरी है, तरक्की है। हम ईमान के अंदर बढ़ते जाएंगे, ईमान बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। एक वक्त आएगा कि उसी ईमान के वसीला से खुदा की कुदरत हरकत में आना शुरू होगी और मौजे होने जाएंगे। नौकर की खुशी काम करने में है। ये तमसील देकर बताई नौकर और मालिक की। जिस तरह इस नौकर की खुशी काम करने में है, इसी तरह तुम्हारी खुशी उन तमाम बातों को पूरा करने में हो जिनका मैंने हुक्म दिया है। आप अमल करते जाओगे, ईमान के अंदर बढ़ते जाओगे, ईमान आपके अंदर बढ़ता जाएगा। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुने, ईमान सुनने से पैदा होता है और लगातार सुनते रहने से वो बढ़ता रहता है। सुने, तरतीब में देने लगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और लगातार सुनते रहने से वो बढ़ता है, बड़ा होता है। और दुआ करने से ईमान मजबूत होता है। सुनने से पैदा होता है, लगातार सुनते रहने से बड़ा होता है, दुआ करने से, खुदा की हजूरी में रहने से मजबूत होता है। और उसके बाद मोहब्बत जो रूह उसके वसीला से हमारे अंदर ढाली गई है, उसके जरिया से फिर वो काम करता है। ये तो तरतीब है, बस इसको अपने माइंड में रखें कि सुनकर पैदा तो हो गया, वो बड़ा हो रहा है। जिस तरह मालिक का नौकर वफादार है, काम करता जा रहा है, हमने भी इसी काम को वफादारी के साथ करते जाना है। ईमान जो सुनने से पैदा हुआ, लगातार सुनते रहना है ताकि वो बढ़ता जाए। खुदा की हजूरी में ज्यादा वक्त गुजारना है, दुआ में ज्यादा वक्त गुजारना है ताकि ईमान मजबूत होता जाए। उसके बाद उस मोहब्बत का अंदर होना जरूरी है जो रूह उसके वसीला से हमारे अंदर डाली जाती है ताकि मोहब्बत की राह से वो ईमान काम कर सके। अक्सर होता है ये नौकर की तमसील इसलिए दी, ये रुका नहीं है। सुबह से वो निकला है, खेतों में हल चला रहा है, शाम तक रात के तक काम ही काम करता जा रहा है। ये रुका नहीं, थका नहीं, वो करता ही जा रहा है। और ईमान की तमसील दी कि इसी तरह तुम जो कुछ मैंने कहा है करते जाओ तो ईमान बढ़ता जाए। ईमान, अक्सर लोग रास्ते में रह जाते हैं। कैसे? खुदा का कलाम सुनने से ईमान तो पैदा हो गया, उसके बाद तवज्जो के साथ सुना नहीं और कलाम की समझ नहीं मिली, वो ईमान नहीं हुआ, यहीं पर स्टॉप हो गया। और अगर लगातार सुनने से बड़ा हो गया तो दुआ करने का मौका ही नहीं मिला, खुदा की हजूरी में झुकने का, ठहरने का मौका ही नहीं मिला कि वो ईमान जो सुनने से पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो मजबूत भी हो जाए, उस पर मैं खड़ा भी हो जाऊं। अगर ईमान मजबूत हो गया, इस काम से भी आगे निकल गया बंदा कोई वफादारी के सबब से, तो उसके अंदर वो ईमान ही नहीं होती, उसका मूड ही ठीक नहीं होता। ईमान जितना मर्जी बड़ा हो जाए लेकिन वो उतनी देर तक काम नहीं करता जब तक आपके अंदर वो कामल मोहब्बत ना हो, मोहब्बत ना हो। चले हवाला पढ़ देता हूं। ये गलतियों के नाम को ससुर का खत, गलतियों के नाम, ये ससुर का खत यहां पर लिखा है, ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है,
ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है, ईमान का असर और उसका अमल उतनी देर तक जाहिर नहीं होगा जब तक आप में मोहब्बत ना हो। इसका मतलब है कलाम सुनने से पैदा हो गया, उस पर लगातार सुनते रहना जरूरी है। सुनते रहने के बाद दुआ में झुकना जरूरी है। उसके बाद मोहब्बत का जिंदगी के अंदर होना जरूरी है ताकि वो ईमान फिर काम भी करे। रसूलों ने कहा ना, हमारा ईमान बड़ा, ईमान तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन किस राह से उसने काम करना है उसको राह भी तो देंगे ना। अगर आप में मोहब्बत नहीं, बाकी सारा कुछ हो गया, ईमान बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसे है जैसे किसी बड़ी चीज को आपने कमरे में बंद करके रख दिया है, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, वो बेचारा अंदर बैठा है, किसी तरफ से वो बाहर नहीं निकल सकता, दुनिया को देख नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। तो ये मोहब्बत की राह से असर करता है। मोहब्बत राह है जिस पर चलकर उस ईमान के रूह ने काम करना है। ईमान का रूह होता है। पहले ईमान सुनने से पैदा हुआ, लगातार सुनते रहने से बड़ा हुआ, दुआ में झुकने से मजबूत हुआ, मोहब्बत की राह से उस समय उस वक्त काम करना शुरू किया जब ईमान का रूह मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर कायम हो जाए। ईमान का रूह होता है, ये जिंदगियों के अंदर काम करता है। इसलिए रसूलों ने जब कहा कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदा ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ जाओ, समुद्र में जाला, तो ये तुम्हारा कहना मानता। खुदा यीशु ने कहा कि तुम्हारा कहना मानता। खुदा यीशु मसीह ने अगर कहा है तो फिर सच कहा है। तूत का दरख्त सुनता है, मानता है, इसलिए लिखा है कि उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो, जान फशानी करो। यहूदा के खत में से मैं पढ़ने लगा। यहूदा का खत और उसकी तीसरी ऐसे, यहां पर लिखा है, प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। जान फशानी करो यानी मेहनत करो। मेहनत करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। क्या तरीका मैंने बताया है कि ईमान सुनने से उसके बाद क्या मेहनत करनी है, उसको लगातार सुनते रहना है, और उसके बाद आगे मेहनत क्या है कि दुआ में वक्त गुजारे ताकि वो ईमान जो सुनने से पैदा हुआ है वो मजबूत हो। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपके अंदर वो मोहब्बत भी हो जिसकी राह से वो ईमान जो सुनने से पैदा हो गया है, बड़ा हो गया है, मजबूत हो गया है, वो काम भी करे। ये मेहनत है। यहां पर दोबारा पढ़ने लगाऊं जी, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो, पूरी मेहनत करो, कोशिश करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। उस ईमान के वास्ते जान फशानी करनी है, मेहनत करनी है ताकि ईमान का वो लेवल हमारी जिंदगी के अंदर कायम हो जाए, ताकि दूध का दरख्त हमारा हुक्म बने। आखिरी वाला पढ़ना चाहते हैं मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब, मत्ती की अंजील 17वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत से पढ़ने लगा। 20वीं और 21वीं आयत पढ़ने लगा। मत्ती की अंजील 17वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत लिखा है, उसने उनसे कहा,
अपने ईमान की कमी के सबब से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा। आगे क्या लिखा है? और वो चला जाएगा। जब ये आप उस ईमान के वास्ते जान पहचानी कर लोगे और ईमान उस लेवल का बन जाएगा, तो लिखा है कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तुम्हें, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, छोटा भी ईमान हो लेकिन उसमें आपकी सोचे नेगेटिव ना हो, मनफी बोलने वाले आप ना हो, सच्चे ईमानदार हो, तो फिर क्या है, तुम पहाड़ से कह सकोगे। क्या कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए, सारे बोलेंगे, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा ये खुलिया है। अगर इसको अपना लिया जाए, अपनी जिंदगी में ले लिया जाए, तो लिखा है कि तुम्हारे लिए फिर कोई बात, कोई काम नामुमकिन नहीं है। ये जो बीमारी के पहाड़ हैं, तंग दस्ती और गुर्बत के पहाड़ हैं, इनको तुम आसानी के साथ कह सकोगे कि उखड़ जा, हट जा और हमारे घराने से दूर चला जा। वो आपका हुक्म मानेगा कि नहीं? लेकिन कब मानेगा? जब आपके अंदर वो वाला ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है, वो कीमती ईमान है, वो आग से ताया हुआ ईमान है, वो आजमाया हुआ ईमान है, जिसमें शक वाली बात ना हो, जिसमें मनफी अल्फाज ना हो। मुस्बत बोलने वाला शख्स इस ईमान तक पहुंच सकता है। आमीन। आया फिर सर को झुकाएंगे और मैं चाहूंगा कि खड़े होकर हम खुदा के कलाम के लिए शुक्र करें।